क्या छोटे छोटे बच्चे जो ठीक से बोलना भी नहीं जानते हैं वो भूत प्रेतों को देख सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से के एपिसोड में हम लोग आप लोग के सामने एक ऐसी डरावनी कहानी लेकर आ गए ना, जो एक बच्चे से जुड़ी हुई है। स्टार्टिंग में ही पूरी पोल नहीं खोलूंगा, कहानी के अंत तक बने रहिए। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे डर का एक नया चेहरा आप लोगों को दिखाई देगा। आइए जिया की जुबानी जानते हैं कि ये घटना कब, किसके साथ, कहां पर, किन हालातों में घटी थी। ये जो घटना घटी थी ना, बिल्कुल कोई इमेजिन नहीं कर सकता इतने छोटे बच्चे के साथ घटी थी। जब बच्चे की उम्र सिर्फ 2.5-3 साल के करीब थी। बहुत ही 2.5 साल से स्टार्ट हो गया था और 3 साल आते आते उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। सबसे पहले हम लोग को जान लेना चाहिए कि वो बच्चा कहाँ का रहने वाला था, उसके फैमिली में कौन से लोग थे। ये घटना उस बच्चे के साथ घटी थी आज से काफी साल पहले, यानी कि 2011 में। आज से 11 साल पहले दिल्ली में एक शीतल नाम की औरत, उनके पति मोहित आराम से अपनी जिंदगी काट रहे थे। बहुत ही ज्यादा खुश थे क्योंकि वो दोनों अकेले रहा करते थे दिल्ली में एक फ्लैट रेंट पे लेके। लेकिन उनकी खुशी उस टाइम पे ज्यादा दुगनी हो जाती है जब उनके घर पे एक बच्चा पैदा होता है, यानी कि उनका लड़का पैदा हुआ था। ये लोग काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन ये खुशी थोड़ी सी गम में बदल जाती है क्योंकि जब उनका लड़का पैदा होता है, उसका नाम बताती हूँ, आर्यन नाम था उसका। जब उसकी उम्र यही 3 या 4 महीने की हुई थी, तभी अचानक से उसकी दादी की डेथ हो जाती है। तो अभी घर पे क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा वो वाला माहौल हो गया था उसके पापा के लिए, आर्यन के, कि मेरी माँ थी, बुढ़ी थी, एक बोलते ना कि अटैचमेंट माँ वाला, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा गम में और दुख में हो गए थे। तो ये लोग कुछ टाइम के लिए, जो मोहित थे उनके गांव, शीतल और मोहित अपने बच्चे को लेके चले जाते हैं। कुछ महीनों तक वहाँ पे गाँव में रहते हैं और बाकी जो भी मोहित की मम्मी काम किया था वो सारी चीजें कंप्लीट करते हैं। लेकिन मोहित की मम्मी की ना एक हमेशा से ख्वाहिश थी कि मेरा पोता जब पैदा होगा तो मैं उसको कैसे पाल पोस के बड़ा करूंगी, उसका कैसे ख्याल रखूंगी। लेकिन उनकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो पाई थी। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, जिंदगी का यही दस्तूर है। वो लोग कुछ टाइम तक गांव में रहते हैं, उसके बाद से वापस से मोहित का काम दिल्ली में था तो ये लोग दिल्ली में वापस आ जाते हैं। अभी मोहित अपने काम पे जाया करते थे और घर पे रहती थी शीतल और आर्यन की उम्र जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे इनके घर पे ना कुछ अजीबोगरीब टाइप की एक्टिविटीज होने लगी थी। जैसे कि बिना मतलब के आर्यन बहुत ही जोर जोर से रोने लगता था कहीं एक जगह पे देख के। बहुत ही अजीबोगरीब हरकत करने लगता था। अपनी माँ को ऐसे देख रहा है, माँ दूध पिला रही है, अचानक से उधर बाहर देखेगा और जोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगेगा। तो शीतल बिल्कुल नहीं समझ पाती थी कि मेरा बेटा ऐसे क्यों रोता है। उनको लगता था शायद हो सकता है बहुत छोटा है, अभी उसकी उम्र ही कितनी हुई है, इसलिए रोता होगा। ये सारी चीजें करते करते जब उसकी 2.5 साल की उम्र हो जाती है आर्यन की, तब वो थोड़ा बहुत बोलना भी सीख गया था। 2 साल होते होते बच्चे अच्छा खासा बोलना थोड़ा बहुत चालू कर देते हैं। तो उस टाइम पे जो उसकी हरकतें थी रोने वाने की, वो थोड़ी कम हो गई थी। कम तो हो गई थी, लेकिन थोड़ी बहुत ना वो स्ट्रेंज चीजें करता था। क्या करता था कि मतलब चुपचाप ऐसे अकेले में यहाँ पे बैठ के खेल रहा है, मान लो उसे खिलौने दिए हुए हैं, वहाँ पे खेल रहा है और शीतल अपना काम कर रही है किचन में या कुछ भी कपड़े वपड़े सही कर रही है। अचानक से वो किसी से बात करने लगता था। तो फिर उसकी तरफ ऐसे देखती थी, सोचती चलो ठीक है, बच्चा ही तो है, बच्चे आपस में बात करते हुए खेलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये चीज तब ज्यादा बिगड़ गई जब उसकी उम्र 2.5 साल की हो गई। उसकी उम्र 2.5 साल की हो गई थी। एक दिन की बात है, सुबह सुबह के 9, साढ़े 9 बजे के करीब की बात होगी। शीतल किचन में अपना खाना वाना बनाने का काम कर रही थी अपने बच्चे के लिए और पति अपने जॉब जा चुके थे। तभी अचानक से उनका शीतल का बेटा आर्यन किचन में दौड़ते दौड़ते आता है। तो शीतल पूछती है, उठ गया बेटा? मैं तो उठाने नहीं आई थी, कैसे उठ गए? अच्छा चलो ब्रश कर लो, फिर खाना दे देंगे। ब्रश अपने हाथ से छोटा सा करवाती थी। तो क्या होता है, वो आता है दौड़ते दौड़ते, बोलता है मम्मी मम्मी, दादी दादी दादी। मम्मी बोलती दादी क्या बोल रहा है? फिर बोलता है मम्मी मम्मी दादी उठाई, ऐसा बोल रहा था। तो ये थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है। दादी की मृत्यु कितना टाइम पहले हो गई? वही तो, दादी उठाई मतलब ऐसा क्यों बोल रहा है ये? और इतना छोटा बच्चा, 2.5 साल का बच्चे बोलना सीख जाए थोड़ा बहुत, लेकिन अपने दिमाग में इतनी सारी चीजें नहीं पाल सकते कि, और वो किसको, कोई आसपास के लोगों को जानते भी नहीं जिसको दादी बोलता था, किसी को नहीं जानते थे वो लोग। बिल्कुल अकेले अपना शांत रहने वाले लोग, ऐसे टाइप की फैमिली थी इनकी। तो बोलती है कौन सी दादी, क्या क्या बता बोल। तो बोलता है दादी उठाई, ऐसे ऐसे दादी उठाई, ऐसा से बोलता है।
तो मम्मी थोड़ी शॉक्ड हो जाती है, अपने हस्बैंड को यानी कि मोहित को कॉल करती है, बोलती है कि आर्यन क्या बोल रहा है। वो सो के उठा, उसके बाद मैंने बोली बात करी तो बोल रहा है दादी उठाई, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, ये थोड़ी सी अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है। तो मोहित ऑफिस में थे, मोहित क्या बोलते हैं, यार इतना टेंशन क्यों ले रहे, छोटा बच्चा है, थोड़ी बहुत चीज़ें ये लोग इमेजिनरी करते हैं, उनका थोड़ा बहुत रहता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ज़्यादा कुछ होगा तो हम सोच लेंगे, अभी कुछ बड़ी बात नहीं है। तो शीतल सोचती हो सकता है आगे कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं नोटिस करती हूँ, तो क्योंकि अभी जो हुआ था ना शीतल को थोड़ा स्ट्रेंज तो लग रहा था। उसके बाद से पूरा आर्यन के ऊपर ध्यान देना शीतल ने चालू कर दी थी। लेकिन जो आर्यन की रोने वाली हरकतें जो बचपन में थी ना, अचानक कहीं देख के रोता था, वो वापस चालू कर दिया। वापस से ऐसे खाना वाना बैठ के खा रहा है, खाते खाते या कुछ कर रहा है, माँ उसको खिला रही पिला रही है, कुछ भी ऐसे सहला रही है, पास में सुलाई है, अचानक उठता था और यहाँ पे देख के जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगता था, कहीं पर भी देख के। फिर शांत करके बोलते थे क्या हुआ बेटा, क्या हुआ क्या हुआ, बोलता था दादी दादी अंकल दादी, ऐसा करता था। तो बोलती थी कौन से अंकल कौन से दादी, बोल तो सही क्या हुआ। तो अब इतना छोटा बच्चे क्या ही बता पाएगा, वो क्या बोलेगा। लेकिन वो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। एक टाइम ऐसा आया कि आर्यन की तबीयत खराब रहने लगी। अचानक से वो चलता फिरता रहता था, चक्कर खा के गिर के बेहोश रहता था। अभी सोया हुआ है, उठ ही नहीं पा रहा है, ठोक ठोक कैसे उठाने की कोशिश कर रही है, उठ ही नहीं पा रहा है। फिर मुंह पे पानी छिड़क के उठा रही है। फिर वो डॉक्टर के पास लेके गई, सोची इतनी वीकनेस क्यों हो रही है। डॉक्टर ने चेक किया, बोला कि इसकी बॉडी में बहुत ज्यादा ब्लड कम हो गया है। और अचानक से इतने छोटे बच्चे की बॉडी में ब्लड कम होना, कि आप लोग खाना इसको ढंग से नहीं खिलाते हो। ये बोलती मैं बराबर टाइम पे खाना खिलाती हूँ, पूरा प्रॉपर प्रोटीन जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए सब कुछ मैं उसको देती हूँ, ये कैसे कमजोरी हो सकती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर बोलते मैं दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ, आप ये सब पिलाओ खिलाओ ठीक हो जाएगा। तो वो हॉस्पिटल से लेके आती है। लेकिन एक रात कुछ ऐसा होता है जो ना ही शीतल ने इमेजिन किया था और ना ही मोहित ने। क्या होता है, ये आर्यन चुपचाप अपने बेड में सोया हुआ है। रात के तकरीबन 2:30-3 बजे करीब उठता है और उठ के जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बहुत ही जोर जोर से। एक जगह देख के चिल्लाने लगता है और अपने मुंह के से ढकने लगता है, ऐसा करने लगता है, बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है, जैसा कि वो किसी से खुद को बचा रहा है, खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कुछ करने लगता है। ये जब चीज मोहित देखते हैं ना, वो शॉक्ड हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि शीतल कहीं ना कहीं सच बोल रही थी, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इतना छोटा बच्चा कहीं ऐसे रैंडम कहीं पर भी देख के चिल्ला चिल्ला के रो रहा है और खुद को बचाने की कोशिश कर, इतना ज्यादा डर रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद वो लोग उसको बहुत शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो शांत नहीं हो रहा था, बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्ला के रो रो के उसका गला फट गया, बोलते ना कि अजीब सी आवाज आने लगी रो रो के उसकी। उसके बाद से दूसरे दिन कैसे कैसे सुबह होती है, रात भर ये लोग बैठ के रात काट देते हैं। मोहित उस दिन ऑफिस नहीं जाते हैं। लेकिन जो बच्चा आर्यन था, उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इतनी ख़राब कि उसकी आंख बार बार पलट जा रही थी, जैसे कि वो शायद बचेगा ही नहीं। उसको हॉस्पिटल में ले गए, हॉस्पिटल में एडमिट कराए, लेकिन कुछ भी दवाइयों से कुछ भी उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो उसके बाद फाइनली डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको मन कर तो आप घर ले जाओ, नहीं तो कोई और हॉस्पिटल में ले जाओ, क्योंकि हम लोग नहीं समझ पाने कि इसको प्रॉब्लम क्या हुई है। तो ये लोग सोचते हैं कि घर लेके आते हैं, उसके बाद हॉस्पिटल के बारे में पता करते हैं, किसी दोस्त को फ़ोन ऑन करके कि कोई बड़ा हॉस्पिटल होगा तो हम उसको कहीं लेके जाएंगे। ऐसा ही होता है। आर्यन छोटे से बच्चे को ये लोग घर पे लाते हैं और बेड पे भी सुला दिए थे। जो मोहित थे वो वॉशरूम गए हुए थे और जो शीतल थी वो किचन में गई हुई थी, थोड़े बहुत दवाई वाई मिक्स करने के लिए, जो बच्चे को खिलाने के लिए डॉक्टर ने पहले से दिया था। तभी अचानक से उनके बेडरूम में जो बच्चा सो रहा था, उसके जोर से चीखने की आवाज़ आती है। और जब ये लोग भागते हुए जाते हैं तो क्या पाते हैं कि बच्चे के पूरे शरीर पे यहाँ 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 पूरे कट के निशान हैं। कि मतलब किसी ने काटा है? हाँ, बहुत बुरी तरह से, बहुत बुरी तरह से कट के निशान थे। अब ये लोग देख के पागल हो जाते, शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या है। ये लोग समझ नहीं पाते हम हॉस्पिटल लेके जाए, कहाँ जाए, क्या करे। ये छोटा सा बच्चा खुद से ये सारी चीजें नहीं कर सकता। कोई भी 2.5-3 साल का बच्चे के पास इतना दिमाग थोड़ी होता है, ये खुद कट मार देगा पूरी बॉडी में। अब ये लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ फ़ोन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कोई बोल रहा है इस हॉस्पिटल लेके जाओ, उस हॉस्पिटल लेके जाओ। हॉस्पिटल में एक बड़े से वहाँ के दिल्ली के हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, लेकिन लेके जाते जाते वहाँ पे जैसे ही पहुँचते हैं, जो आर्यन था वो अपना दम तोड़ देता है। वो नहीं बच पाता है। अरे अचानक से ही? अचानक से ही। हाँ। अब इनका रोना गाना सब कुछ बिल्कुल चालू, क्योंकि
जो भी बोले यार 2.5-3 साल का बच्चा किसी का ऐसा रहे, 2.5 साल का 2 साल का, तो बहुत उसको दुख होता है। वैसे कितना भी छोटा है दुख तो इंसान को होता ही है। ये लोग चिल्ला चिल्ला के रो रहे हैं, उसकी बॉडी को घर पे लेके आए, उसके बाद समझ नहीं पा रहे कि हम क्या करें, क्या हुआ हमारी लाइफ में। ये लोग ना एक तरह से एक डिप्रेशन में चले गए थे। कम से कम 2-3 साल तक ये लोग डिप्रेशन में चले गए थे। उसके बाद इनके घर पे वापस से एक खुशी का माहौल होता है, क्योंकि जो शीतल थी वापस से प्रेग्नेंट होती है और इनके घर पे पैदा होती है एक छोटी सी लड़की। जब लड़की पैदा होती है, लोग सोचते हैं कि धीरे धीरे अब गम भूल जाएंगे, जो भी हमारे बच्चे वाला था वो वाला, उसके बाद से ये सारी चीजें नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन जो जो चीजें ये आर्यन के साथ हुई थी जब बच्चा था, वो सारी चीजें जो बच्ची अभी पैदा हुई थी उसके साथ होनी स्टार्ट हो जाती है। वो सारी चीजें सेम टू सेम वही चीजें। और जैसे ही 3 साल करीब उम्र में आती है बच्ची, वो भी वैसे ही बीमार होने लगी थी, वैसे चिल्ला चिल्ला के रोने लगी थी, कुछ भी चीजें बोलने लगी थी। और वो तो कुछ अजीबोगरीब चीजें बोलने लगी थी। वो क्या बोलती है कि ऊपर वाले अंकल है ना, वो रोज आते हैं, ऐसा बोलने लगी। लोग बोलते कौन से ऊपर वाले अंकल, कौन किस अंकल की बात कर रही है? बोलती है ऊपर रहते हैं, रोज आते हैं वो अंकल, ऐसा सब बोल रही छोटी बच्ची। ये लोग सोचते हैं पता लगाना चाहिए कौन है भाई हमारे घर पे। शीतल सोचती है मैं रोज घर पे रहती हूँ, मैं उसको छोड़ के कभी जाती नहीं, कौन अंकल आता है घर पे, बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। तो शीतल पता लगाने के लिए अपने ही फ्लैट के ऊपर वाले फ्लैट में जाती है, तो क्या पाती है, उस रूम में तो ताला लगा हुआ है। और आजू बाजू के लोगों से पूछती है तो पता चलता है कि जो ये बाजू वाला घर बंद है ना, यहाँ पे तो पूरे 1.5 साल से कोई रहता ही नहीं है। तो बोलती कैसे 1.5 साल से नहीं? मेरी बेटी बोलती है वहां से कोई अंकल आते हैं। वो लोग बोलते नहीं, आप कैसी बात कर रहे हो, 1.5 साल पहले एक लड़के ने फायर करके खुद को यहीं पे खत्म कर दिया था, उसके बाद से यहाँ पे कोई भी नहीं रहता है, ये पूरी तरह से बंद है। अब शीतल समझ जाती है कि जो प्रॉब्लम मेरे बेटे आर्यन के साथ हो रही थी, वो सारी चीज़ें मेरे बेटे के साथ हो रही है, और मैं टाइम रहते हुए ध्यान नहीं दूंगी तो शायद अपने बेटे को भी खो दूंगी। वो अपनी एक दोस्त थी, उनसे बात करती है तो उनकी दोस्त बताती है कि मैं एक बाबा जी को जानती हूँ, उनको बुला के मन कर तो घर पे पूजा पाठ करवा लो और सारी चीज़ों के बाद शायद ठीक हो जाएगा। तो शीतल पंडित जी को घर पे बुलाती है, लेकिन पंडित जी घर देखते से ही बोल देते हैं कि आपको इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, और आप ये घर छोड़ते हो तो भी आपकी मुसीबत खत्म नहीं होगी, आपको कुछ बहुत बड़ा पूजा पाठ अनुष्ठान कराना पड़ेगा। ये घर में 3 आत्माओं का वास है, एक ओल्ड लेडी है कोई, और एक लड़का है, और एक कोई आदमी है। 3 मतलब एक कम उम्र का लड़का है। तो ये लोग शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते क्या बात कर रहे हो पंडित जी आप? बोलते हैं कि आप कुछ भी कर लो, मैं कितना पूजा पाठ भी कर लो, इस घर को कितना भी बांध दूं, लेकिन उन आत्माओं से छुटकारा नहीं मिलेगा। तो ये लोग सोचते हैं कि फाइनली हम लोग घर खाली कर देते हैं। वैसे अपना घर तो है नहीं, रेंट का घर है। ये लोग वो घर खाली करके, वो एरिया खाली करके किसी दूर एरिया में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन वहां पे जाने के बाद भी वो बुरे बुरे सपने आना, चिल्ला के रात में उठना, कभी कभी कट के निशाना, सारी चीजें अभी भी कंटिन्यू थी। तो पंडित जी जैसा बताया था वैसा पंडित जी को बुलाते हैं घर पे, पूजा पाठ अनुष्ठान कराते हैं, और एक जो बोलते हैं ना, एक ताबीज को पंडित जी वो करते हैं, मंत्र पढ़ के बच्ची को पहना देते हैं। तब से लेके अभी तक उस बच्ची ने उस ताबीज को पहन के रखी है, और उसके बाद से उनके घर में जो मुसीबतें थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई। बाप रे, कितना टाइम हो गया इस घटना क्या बताई थी? बहुत टाइम हो गया। 2011 में उसके साथ घटी थी आर्यन के साथ, उसके 2 साल बाद पैदा हुए उसके साथ भी वो घटना घटनी स्टार्ट हुई थी, जब वो 3 साल करीब हुई थी उस टाइम पे। घटने की शुरुआत 12-13 साल से हुई। हाँ, बहुत ही ज्यादा खौफनाक घटना थी ये, बहुत ज्यादा स्कैरी। और ये जो पूरी की पूरी घटना की जानकारी है, ये खुद श्रेया ने लिख के भेजी है, जिसके साथ ये घटना बचपन में घट रही थी, उसके मरे हुए भाई के साथ ये घटना घटी थी। लेकिन अभी देखो क्या कर सकते हैं, वो चीज इनके साथ लग गई है, लेकिन वो ताबीज बचा के रखा है। तो इसी तरह से अपना आस्था ऊपर वाले के ऊपर बनाए रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप विश्वास करते हैं भगवान के ऊपर, तो बड़ी से बड़ी शैतानी शक्ति भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन जिस दिन आस्था टूटती है, उस दिन सब कुछ बिखर कर रह जाता है। ये कहानी सबसे बड़ा एग्जाम्पल थी इस बात की। खैर, अब तक इस वीडियो को देख लिया है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।